तो आपने अभी देखा कि हमने वेव के लिए हमने मोमेंटम का फार्मूला निकाला, और यहाँ से अगर हम लोग वेव लेंथ देखें तो वेव लेंथ की वैल्यू आती है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो यहाँ से ये क्या चीज़ बताती है कि हम जो मोमेंटम बेसिकली पार्टिकल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ को वेव के साथ जो है वो लिंक कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये रिलेशन जो है, ये जो आपके पास रिलेशन है h/, ये लैम्डा इक्वल्स टू पी, ये बेसिकली क्या कर रहा है, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ और रेडिएशन लाइक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें, यही चीज़, इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी ब्रॉगली इनसाइट क्या था कि पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास वेव प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो मैटर वेव्स हैं, एवरी पार्टिकल विद मोमेंटम पी हैज़ एसोसिएटेड वेवलेंथ लैम्डा। तो अब आपके पास क्या है कि हर मैटर पार्टिकल के साथ एक जो जिसका मोमेंटम है पी, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड होनी चाहिए। ये किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन अभी हमने देखी कि लैम्डा इक्वल्स टू h/p आ जाता है। तो अब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करें डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, किसके लिए? पार्टिकल्स के लिए। तो हम कैसे सिंपल लिखेंगे? आपको पता है मोमेंटम पार्टिकल का क्या होता है, p इज इक्वल्स टू mv। तो आपके पास मोमेंटम होता है p इज इक्वल्स टू mv। तो ये हमने लिखा, ये पार्टिकल का मोमेंटम है। आपको याद होगा कि पिछले जो भी हमने किया था रेडिएशंस के लिए मोमेंटम, वहाँ पे हमने c यूज़ किया था, लेकिन अब ये पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v होती है, तो यहाँ पे हमने v यूज़ किया। m जो है यहाँ पे मास है किसी भी पार्टिकल का, और v जो है वो उसकी वेलोसिटी है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन वहीं से हम मॉडिफाई करेंगे। जस्ट आपने b ऊपर जो रेडिएशन के लिए लिखी थी, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होगा कि इसी को लैम्डा इक्वल्स टू h/p की जगह, p की जगह आप एम सी के बजाय एम वी यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी किसके साथ एसोसिएटेड? किसी भी पार्टिकल के साथ। तो डी ब्रॉगली ने यही बताया था कि आपके पास जैसे रेडिएशंस के लिए वेवलेंथ एसोसिएटेड होती हैं, सेम आपके पास पार्टिकल के लिए भी वेव्स जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो रिलेशन अभी हमने डी ब्रॉगली का निकाला वेवलेंथ के लिए, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी रिलेशन में, ये जो रिलेशन है, दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो एग्जांपल है, इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.11 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, और ये मूव कर रहा है इतनी वेलोसिटी के साथ। आपको पता है कि छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी गिवन है 2.2 10⁻6 तो मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास गिवन है। अब हम लोग लैम्डा की वैल्यू, यहाँ से वेवलेंथ एसोसिएटेड की वैल्यू निकालेंगे, सारी वैल्यूज पुट डाउन करके। आपके पास एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे मास की वैल्यू पुट की, और यहाँ पे हम लोगों ने उसकी जो वेलोसिटी थी उसकी वैल्यू पुट की। तो आपके पास आंसर जो आया है, वेवलेंथ जो है वो उसका यूनिट होता है मीटर। तो आपके पास आंसर आया है 3.32 10⁻⁻10 मीटर। तो ये चीज़ देखें। और नीचे हमने क्या किया, ये हमने एक माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल के लिए की थी। तो आपको पता है कि अगर पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होती है वेव, तो वो तो पार्टिकल कुछ भी हो, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। तो अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए किया, लेकिन यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल के अंदर एक बॉल ले लेते हैं जिसका मैस आपको पता है कोई भी मैस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 0.50 kg की एक बॉल ले ली, जिसकी वेलोसिटी जो है वो 13.3 है। आपको पता है इसकी वेलोसिटी बॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की वेलोसिटी तो ज़्यादा हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे ली थी 2.2, लेकिन यहाँ पे ये जो 13.3 बॉल है, बॉल की वेलोसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉल है उसकी वेलोसिटी है 13.3। ये हमने सेम ये सारी वैल्यूज़ लेके हमने यहाँ पे भी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिलेशन के अंदर ये वैल्यूज़ पुट की। तो आपके पास ये सारी वैल्यू पुट डाउन करने के बाद आपके पास आंसर आया 1.5 10⁻⁻34 मीटर। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते हैं। तो देखिए हमने कंपेयर किया, तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू आपके पास ये आई थी, और जो आपके पास बॉल है उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ की वैल्यू ये आई है। आप यहाँ पे आंसर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ थी उसकी वैल्यू तो 10⁻⁻10 के अंदर थी, लेकिन ये जो आपके पास बॉल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू 10⁻⁻34 है। तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी है जो बॉल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ है, जबकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ है इसकी वैल्यू इस बॉल के हिसाब से जो है वो बड़ी है, काफ़ी बड़ी है। 10⁻⁻10 और 10⁻⁻34 में खास बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये वैल्यू जो है वो थोड़ी बड़ी है, इलेक्ट्रॉन वाली काफ़ी बड़ी है।
किसके कंपैरिजन में बॉल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ की। तो इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो सिग्निफिकेंटली लार्जर है, तो मतलब उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि आपके पास जो ऑब्जेक्ट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी आपके पास बॉल जो है वो मैक्रोस्कोपिक है, थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड थी इसके कंपैरिजन में आपके पास इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो काफ़ी बड़ी है। तो इसका मतलब है उसको आप लोग सिग्निफिकेंटली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस वजह से हम क्लासिकल जो कहती थी कि आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ पार्टिकल ही हैं, वेव के तौर पे एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि क्लासिकल वेव के तौर पे बिहेव नहीं करते। तो क्योंकि क्लासिकल जो है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ जो है वो स्टडी करती है, यानी उनको स्टडी करती है बड़ी बॉडीज़ को जिनकी वेलोसिटीज़ भी बहुत कम होती हैं, तो उनके साथ तो वैसे भी वेवलेंथ जो है वो बहुत शॉर्ट होने की वजह से ऑब्जर्व नहीं की जा सकती। और जबकि जो छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक होंगे, उनके साथ वेव एसोसिएटेड है, उसकी वैल्यू बड़ी होगी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये था आपका लेक्चर। इसको आपने स्टडी करना है और नोट्स बनाना।